आज बात करते हैं भारतीय शासन की उस नींव की जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका है, यानी संसदीय प्रणाली। सोचने वाली बात है, आज़ादी के बाद इतने सारे विकल्प थे, तो फिर यही सिस्टम क्यों चुना गया? बहुत सिंपल है। इसमें सरकार मतलब कार्यपालिका संसद से ही बनती है और संसद को ही जवाब देती है। ये टेबल देखिए, संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली का जो मेन फर्क है वो यहाँ साफ दिखता है। तो चलिए अब इसके फायदे देखते हैं जिनकी वजह से इसे भारत में अपनाया गया। इससे सरकार और संसद में तालमेल रहता है और हाँ, तानाशाही का खतरा भी कम हो जाता है। अब फायदों के साथ साथ जाहिर है कुछ कमजोरियां भी थीं जिन पर खूब सोचा गया। जैसे गठबंधन सरकारों में अस्थिरता का डर रहता है और नीतियां भी लगातार नहीं चल पाती। एक जरूरी बात, हमने ब्रिटिश मॉडल को कॉपी पेस्ट नहीं किया, बल्कि इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से बड़े बदलाव किए। सबसे बड़ा फर्क, भारत एक गणतंत्र है। हमारा राष्ट्राध्यक्ष चुना जाता है, ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं। और देखिए, ब्रिटेन में संसद सबसे ऊपर है, पर भारत में संविधान सुप्रीम है। संविधान की इसी सर्वोच्चता से सुप्रीम कोर्ट को मिलती है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के लिए यही सिस्टम बेस्ट क्यों था? क्योंकि भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रखने के लिए ये सबसे सही सिस्टम माना गया। तो खास बातें याद रखिए, दोहरी कार्यपालिका, सामूहिक जिम्मेदारी और भारतीय गणतंत्र के हिसाब से बना एक खास सिस्टम। अब एक सवाल ये भी है कि भविष्य की चुनौतियों के लिए ये सिस्टम खुद को कैसे बदलेगा?